हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल माई कंपटीशन वर्ल्ड में। फ्रेंड्स, MSO 003, MSO 002 और MSO 004 का गेस्ट पेपर मैंने आप लोगों को पहले ही दे दिया है इस चैनल के माध्यम से। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। MSO 002 का जो एग्ज़ाम हुआ था 10 में से 8 क्वेश्चन मेरे वीडियो से सीधे पूछे गए थे। तो अगले भी पेपर के लिए आप समझ सकते हैं वीडियो इम्पॉर्टेंट है। MSO 003, MSO 004 इन दोनों का गेस्ट पेपर मैंने पहले ही आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो ज़रूर देख लीजिए। और ये MSO 001 का आज ये पार्ट नंबर 1 है, इसके बाद पार्ट नंबर 2 आएगा। तो पार्ट नंबर 2 का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे पार्ट नंबर 2 का वीडियो आप इजीली देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा जो पहला क्वेश्चन है पहले चैप्टर का, 18वीं एवं 19वीं शताब्दी के पश्चिमी समाज के सामाजिक सिद्धांतों का ब्यौरा दीजिए। ये क्वेश्चन जून 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चैप्टर नंबर 1 से यही एक क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 है हमारा, समाजशास्त्र के क्षेत्र में दुर्खिम के योगदान का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। यह भी जून 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको भी आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं चैप्टर नंबर 2 से। चैप्टर नंबर 3 आपका इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से कई तरह के क्वेश्चन बने हैं, कई बार पूछे गए हैं। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, प्रतिमान परिवर्तन क्या है, चर्चा कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, पार्सन द्वारा प्रतिपादित कार्य या एक्शन सिद्धांत की आलोचनात्मक चर्चा कीजिए। तो पार्सन द्वारा जो ये सिद्धांत दिया गया है, इसको कई नामों से जो है पूछा जाता है। एक बार इसको पूछा गया था सामाजिक क्रिया सिद्धांत से, एक बार इसको एक्शन लिख के आया था, और एक बार सामाजिक कार्य लिख के आया था। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, इंग्लिश वाला वर्ड जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि इंग्लिश में हर बार एक्शन ही लिख के आएगा। तो पार्सन और एक्शन अगर किसी क्वेश्चन में मिल जाए तो आप लोग समझ जाएंगे कि यही वाला क्वेश्चन है। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समाजशास्त्रीय उत्पत्ति से जुड़े सामाजिक संदर्भों की चर्चा कीजिए। यह क्वेश्चन दिसंबर 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, मार्क्सवादी और वेबरवादी शक्ति विचार के मुख्य सिद्धांतों का वर्णन तुलनात्मक रूप से करिए। तुलना करना है मार्क्स और वेबर के विचारों की। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा चैप्टर नंबर 4 का है, समाज को समझने के संबंध में सामाजिक सच्चाई की रचना के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। अब यहाँ भी देखिए नाम चेंज कर दिया गया है, सामाजिक सच्चाई की रचना दिया गया है, लेकिन जो है इसका एग्जैक्ट नाम दूसरा है। तो ऐसे नाम चेंज करके दे दिया जाता है, तो आप लोग पॉइंट पकड़ेंगे कि मतलब सिद्धांत का एग्जैक्ट पॉइंट क्या है। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ सामाजिक वास्तविकता से आप क्या समझते हैं। इसके बाद देखेंगे चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सामाजिक संरचना से आश्रय समूहों के बीच आपसी संबंधों से है। इवांस प्रिट्चार्ड के दृष्टिकोण के संबंध में चर्चा कीजिए। यह क्वेश्चन दिसंबर 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। और इवांस प्रिट्चार्ड कभी अलग अलग पूछा जाता है और कभी ब्राउन के साथ पूछा जाता है। तो आप लोग इनको अलग से प्रिपेयर करिए रहिएगा, क्योंकि ये अलग से भी दोनों थिंकर पूछे जाते हैं, रेडक्लिफ ब्राउन और इवेंस प्रिट्चार्ड। तो अलग से भी आप तैयार करिएगा और साथ में भी तैयार करिएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, संरचना और प्रकार का है। प्रकारवाद क्या है, इसकी कार्यमूलक अपेक्षिक विशेषताओं की चर्चा कीजिए। तो प्रकारवाद क्या है ये तो पता होना चाहिए, क्योंकि इसका कई चैप्टर दिया गया है प्रकारवाद का। और इसमें जो थिंकर पढ़ना है आपको, मेलिनोवस्की। तो इनके द्वारा प्रतिपादित संस्कृति के सिद्धांत की चर्चा कीजिए। ये जून 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। अगला जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसी में है, प्रत्यक्षवाद और प्रकारवाद के संबंध का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो प्रत्यक्षवाद और प्रकारवाद दोनों बहुत ही इजी जो है कॉन्सेप्ट हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा। और अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समाज को समझने में प्रकारवाद की प्रासंगिकता की आलोचनात्मक चर्चा कीजिए। ये दिसंबर 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगला जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 7 स्किप करना है और उसके बाद 8 देखना है हमको। स्थानीय समुदायों पर किसका नियंत्रण होता है, मिलर और डहेल की अंतर्दृष्टि से चर्चा कीजिए। तो ये देखिए, मिलर और डहेल, DAHL इनका नाम है, आप इंग्लिश वाला ज़रूर ध्यान रखेंगे, और मिलर। तो ये दिसंबर 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा।
दिसंबर 2021 और जून 2021, ये दोनों प्रीवियस ईयर के जो 20 सवाल हैं, ये ज़रूर आपको सॉल्व करके जाने हैं, क्योंकि इसमें से लगभग आपको 2 से 3 सवाल देखने को मिल सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। अगर 2 से 3 सवाल आपको पहले से ही पता है तो 2 सवाल और आप चैप्टर पढ़ के तैयार कर सकते हैं आसानी से। अगला जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के शब्दों में सत्ता और प्राधिकार की संकल्पना की चर्चा कीजिए। उसके बाद है मैक्स वेबर, मार्क्स, ल्यूकस, गिड्डन और फूको के समाजशास्त्रीय व्याख्याओं के आधार पर सत्ता या शक्ति। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि हिंदी में सत्ता को कभी कभी शक्ति लिखा जाता है और कभी सत्ता ही लिखा जाता है, तो शक्ति और सत्ता में कंफ्यूज नहीं होंगे, एक ही चीज़ है दोनों। की संकल्पना का वर्णन कीजिए। तो इसमें जो है इतने जो थिंकर दिए गए हैं, 4 से 5 थिंकर, इनको आप तैयार कर लेंगे अगर, तो आपका काम हो जाएगा। अगला जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 9 का है, कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित वर्ग एवं वर्ग द्वंद्व के सिद्धांत की आलोचनात्मक चर्चा कीजिए। तो ये जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स द्वारा वर्ग और वर्ग द्वंद्व, इन दोनों के लिए जो कॉन्सेप्ट दिया गया था उसी को आपको लिखना है यहाँ पे। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वैधता के आधार पर विविध समाजशास्त्रीय व्याख्याओं का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वैधता की संकल्पना की वर्णन कीजिए। वेबर के अनुसार वैधता का आधार क्या है। चैप्टर नंबर 10 स्किप करेंगे। चैप्टर नंबर 11 ऑप्शनल है, अगर आप लोग स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं, और अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो ये क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। ट्यूमिन द्वारा अभिव्यक्त शक्ति के प्रयोग के विविध संदर्भों की चर्चा कीजिए। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 12 का है, सत्ता या शक्ति और ज्ञान के विश्लेषण हेतु फोकाल्ट के दृष्टिकोणों की चर्चा कीजिए। एक चीज़ और जान लीजिए, हिंदी में आप लोग परेशान ना होइएगा, फोकाल्ट या फूको एक ही व्यक्ति हैं। इंग्लिश वाला जो है वर्जन हिंदी में लिख दिया गया है, तो ये जून 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक संगठन के अध्ययन से संबंधित विविध दृष्टिकोणों का वर्णन कीजिए। उसके बाद है चैप्टर नंबर 15 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, उद्यमशीलता को समझने में वेबर के योगदान की आलोचनात्मक चर्चा कीजिए। ये जून 2021 में आया हुआ प्रश्न है, तो ये बेहद महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। उद्यमशीलता और वेबर का क्या कनेक्शन था, यहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा। इस वीडियो का पार्ट 2 पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। मिलते हैं फिर इसी के पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।